बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कल जमहूरियत का एक और जलसा हुआ गुजरांवाला में। बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ सुनाया गया सियासतदानों को और हमारे जो इदारे हैं उनको, जो इदारों के सरबराहान हैं उनको भी बहुत कुछ कहा गया। सियासी तौर पर ये जो बयानिया है इस वक्त, जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है, जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, क्या ये बयानिया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए, क्या ये ठीक है या नहीं? क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि कल से लेकर आज तक हिंदुस्तान के तमाम चैनल्स जिस तरह इन तकारीर को दिखा रहे थे, वो मेरे ख्याल में बहुत खुशी का मकाम अपेरेंटली नज़र आता है इन सब के लिए। आज सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमने अपने रियासती इदारे, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो हमारी फ़ौज हो या दूसरे इदारे हों, क्या हमने उनको सियासत में लेकर आना है, उनको सियासत में लाकर मिलाइन करना है, और क्या फिर सियासत करनी है, या सियासत जिसका मकसद हम लोगों को बताया जाता है कि अवाम की खिदमत करना, अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करना है, ये करनी है। कल कराची में पीडीएम का जलसा हो रहा है जिसमें जिसकी जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। उसमें क्या होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। और आज अभी हमारे प्रोग्राम से कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स कन्वेंशन सेंटर में उससे खिताब किया और उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, और वो बहुत कुछ हम उस पर बात भी करेंगे, आपको सुनाएंगे भी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इस सारी सिचुएशन में वो जो अवाम, वो 22 करोड़ अवाम जिसकी सारे बात करते हैं, इट फील्स लाइक कि वो भेड़ बकरियों की तरह पड़े हुए हैं और वो सिर्फ ये सारा तमाशा देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। इस तमाम तर सिचुएशन पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे और स्टूडियो में ज्वाइन किया है सैयद जावर बुखारी ने, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब असम्बली में। स्काइप पर मेरे साथ हैं रुमीना खुर्शीद आलम, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करती हैं, और डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नाज़रीन, इन तीनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं सैयद जावर बुखारी, रुमीना खुर्शीद आलम और डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। रुमीना जी, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। कल पीडीएम का जलसा हुआ गुजरांवाला के अंदर, जिसको होस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। एक पावर शो था जो आप लोगों ने दिखाया अलॉन्ग विद द 11 पार्टीज़, लेकिन मेजर ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून था। जो अपेरेंटली जो उसका फीडबैक आया, उन्होंने कहा है कि जी जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें कहा गया है कि जी जो पीडीएम को आइंदा की इजाजत ना दी जाए। आप लोगों ने एसओपी, कोरोना की जो एसओपीज थी उनकी धज्जियां उड़ाई। तयशुदा था कि मरियम नवाज रास्ते में कहीं तकरीर नहीं करेंगी, लेकिन वो हर जगह रुक के तकरीर करती रही। टाइम, जलसा जो था टाइम पर ख़त्म नहीं हुआ, और तकरीरों की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे, जितने भी लोग थे वो सारे रियासत के अगेंस्ट और रियासती इदारों के अगेंस्ट बातचीत करते रहे। क्या कहेंगे जी इसके ऊपर? पहले तो मेरी तरफ से सबको सलाम अलैकुम, और बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने का। आपकी जो गुफ्तगू थी, पहले तो खैर इंट्रो मैंने सुना, वो भी बहुत अच्छा था। अभी जो आपने सवालात उठाए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और मुझे उनको जवाब देने में बहुत खुशी होगी। वो ये कि एसओपीज़ की बात करने वाले पावर शो का तो आपको बल्कि पूरी तमाम उन लोगों को जो इस तहरीक में शामिल है मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि गुजरांवाला ने कल साबित किया और तमाम जमातें भी वहाँ पर आईं। गुजरांवाला अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है और हमें फ़ख्र है इस बात पर। दूसरी बात, एसओपीज़ की बात करने वाले, ये जो यहाँ पर डी चौक में धरना जिसमें इतनी ख़वातीन बैठी हुई हैं, उनके बारे में क्या कहना होगा हुकूमत का कि जो 4 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, वहां पर आपके एसओपीज़ कहां गए? जो पिछले दिनों में सरकारी मुलाजमीन धरना देने के लिए बैठे हुए थे, वो धरना के लिए बैठे हुए थे, उनके लिए आपके एसओपीज़ कहां गए? हमारी दफा आपको एसओपीज़ याद आते हैं, जगह जगह आप कंटेनर्स लगाते हैं, लोगों को आप परेशान करते हैं, वहां पे आपके एसओपीज़ कहां जाते हैं? और रही बात लोगों को ये कहना कि आपके जो मरियम बीबी हैं वो कहीं कहां पे रुकी हैं, आप देखिए आप एक मॉब के साथ आप चल रहे हैं, आपका पूरा कारवां जो है वो चल रहा है, वहां पर आपके वर्कर्स जो हैं वो अगर आपको चाहते हैं कि आप निकले तो आप उनको इनकार नहीं कर सकते। और कोई भी सियासतदान जो है वो हम सब जानते हैं, जो सियासतदान है वो और अवाम भी जानते हैं कि वो अपने वर्कर के आगे वो मजबूर होते हैं, उन्होंने खड़े भी होना है क्योंकि उनकी मोहब्बत है। ठीक है। और उस
बाहर निकलते। और रही बात SOPs को फॉलो करने की, तो SOPs की बात करने वाले पहले खुद तो SOPs फॉलो कर लें, फिर हमें कोई सबक। डॉक्टर शाजिया, आपको याद होगा 86 में जलसे हुए, मीनार पाकिस्तान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, ये जलसा हुआ, अब कराची में जलसा होने जा रहा है। इस सारी सिचुएशन के अंदर सवाल बड़ा सादा सा है कि ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है, व्हाट ऑपोजिशन हैज टू ऑफर, बिकॉज ये जो 22 करोड़ अवाम की हम लोग सियासत करते रहते हैं, उस पर बात करते रहते हैं, वो कहते हैं हमें रिलीफ तो कोई प्रोवाइड कर नहीं रहा, सिर्फ ये आपस में जलसे खेल रहे हैं। क्या कहेंगी इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जलसे हो रहे हैं या जो अपोजिशन रोड पे निकली है, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम को रिलीफ देने के लिए ही निकली है और इस नाकाम, नाअहल और सिलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए निकली है। आप देखिए कि कोई भी तहरीक जब शुरू होती है तो स्टार्टिंग में ही सब कुछ नहीं हो जाता है। उस तहरीक को कामयाब करने के लिए सब लोगों को इकट्ठे चलना होता है। तो इंशाल्लाह अवाम को बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी और बहुत जल्द उनको रिलीफ मिलेगा, ताकि ये सारी चीजें हम कामयाब कर सकें और हम अवाम को रिलीफ दे सकें। अभी देखें आप कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सबसे कह सकते हैं कि जो पार्लिमानी हमारे पार्लियामेंट है, उसको ही हम सुपरमिसी नहीं दे रहे हैं, उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं। जब हम बात करने के लिए माइक मांगते हैं तो अपोजिशन के माइक ऑन नहीं होते हैं, लेकिन गालम गलोच करने के लिए गवर्नमेंट साइड के माइक बंद नहीं होते हैं। तो जो अवाम के इश्यूज हैं, जब हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमें बात नहीं करने दी जाती, लेकिन जो नॉन इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट जरूर बता देती है। अब देखिए, हम लोग बात करने लगे थे कि जो डी चौक पे इतने दिनों से धरना चल रहा है उसके लिए तो हमें माइक नहीं दिया गया, हमें फ्लोर नहीं दिया गया। ठीक है। और उसके अलावा जो जितनी दवाइयों की महंगाई हो गई है, दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ है, आटा, चीनी, पेट्रोल, गैस, बिजली, अभी सर्दियां आने वाली हैं तो गैस की किल्लत शुरू हो गई है। तो ये हालात अगर हम हाईलाइट करेंगे तो हमें फ्लोर नहीं मिलेगा, लेकिन जो नॉन इश्यूज हैं वो हाईलाइट करने के लिए, वो बात करने के लिए गवर्नमेंट को जरूर मिलेगा। लेकिन इंशाल्लाह ये तहरीक जैसे ही शुरू हुई है तो हम इस तहरीक को कामयाब करके अवाम को जरूर रिलीफ देंगे। ठीक हो गया। अच्छा बुखारी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। इसके बाद मैंने जो आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मेन हम उस पर बात करेंगे। मुझे बताइएगा, कल के इस पूरे जलसे को हुकूमत कह रही है कि ये एक फेल जलसा था। वो आज डार साहब उस्मान डार तकरीर कर रहे थे, वो भी अजीब व गरीब ज़ातियात के अंदर घुसे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग सियासत करेंगे, ये ज़ातियात की सियासत करेंगे। थोड़ा सा ये बताइएगा। शिबली फराज साहब ने भी कहा ये छोटे छोटे जलसियाँ कर रहे हैं, इस जलसे का तो इनको मतलब ही नहीं पता। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि देखिए, ये इनका हक़ है, इन्हें किया। गवर्नमेंट को ये जो समझते हैं, जिस तरीके से ये अपना मौक़िफ़ पहुँचाना चाहते हैं, ये पहुँचाने की कोशिश करें। 11 पार्टीज़, एक मुल्क जो इनके पीछे खड़ा है, और इन लोगों ने सिवाय फ़ौज के छोड़े रियासती इदारे और छोड़े इस्टेब्लिशमेंट, सीधी सादी बात करें, इनने फ़ौज को गंदा करने की कोशिश कर रही। इन लोगों ने ये वो हैं कि एक की वज़ीर आज़म ने खालिस्तान के सारे नाम राजीव गांधी को दिए, दूसरा है कि बग़ैर वीज़े के जंदाल से लेकर मोदी और रॉ का जो हेड है उनको उठा के अपने घर बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान के अंदर ला रहा है। मुझे यहाँ पे दोनों मेहमान जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मुझे बता दें कि इंटरनेशनली इट्स नोन, हमारी एजेंसीज़ ने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन राजीव गांधी को दी थी, और नवाज शरीफ सिमिलरली प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ इंडियंस। और कल से आप आज तक लेके इंडियन चैनल्स कैसे इनको उठा रहे हैं। मैं कहता हूँ 11 पार्टी और इंडिया, ये लोग इकट्ठे हुए में सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया के साथ ही मिला दिया। मैं ये इंडिया के साथ मिले में, मतलब ये अगर जानबूझ के सीधा साधा हाथ फोटोग्राफ्स में नहीं मिलाते, इन लोगों ने छोड़ा क्या है। देखें, सबसे हमारा मजबूत इदारा हमारी फ़ौज है, डायरेक्ट फौज पे अटैक करें। अरे भाई 82 से नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हो? 82 में देख लें, 85 में देख लें, फिर आप 90s में देख लें, जब तक
इनकी मानी गई, सब ठीक है। हर फौजी सरबराह को जिनको इनने अपॉइंट किया उसी के खिलाफ इनको प्रॉब्लम हुआ। चीफ जस्टिस के साथ इनने क्या किया, सजाद अली शाह के साथ सुप्रीम कोर्ट में घुस के मारा उनको। अभी ये बातें हमारे साथ ये लोग करते हैं, फिर आप देखें कि यही पार्टी है जरदारी साहब की। मुर्तजा भुट्टो, बेनजीर भुट्टो को शहीद किसने किया? मतलब जिसका मफाद, जिसको फायदा हुआ, ये वो लोग कहा ना। वैसे याद भाई मैं आपको ये भी सुनाता हूं। रुमीना जी मुझे एक चीज बताइएगा, जलसा ये अभी मैं जो इमरान खान साहब की आज स्पीच है उस पर मैं बिल्कुल बात करता हूं। कल जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच थी, कैसे आप देखती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि आज काफ़ी पार्लियामेंटेरियन से बात हुई, इस सारी चीज़ को एब्जॉर्ब करना और इस बयानिए को लेकर चलना जो उन्होंने कहा, आपको लगता है इट्स डुएबल, ये हो सकता है या ये किया जा सकता है? जी पहली बात तो ये कि अगर आपने तकरीर को ध्यान से सुना हो तो उसमें उन्होंने कहा कि हर कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं। सो ही डिडंट सेड इदारे, ही सेड कुछ लोगों की बात की गई है। दूसरी बात अब्जॉर्ब करना या ना अब्जॉर्ब करने की, हम अपने बयानिए के साथ कितनी देर से चलते हुए आ रहे हैं और आज भी खड़े हैं। और दूसरी सबसे अहम बात कि हु इज समवन, कि आपके पास वो कौन सा थर्मामीटर है जिससे आप लोग ये नापते फिर रहे हैं कि क्या हम पाकिस्तानी है ही नहीं। यानी कि आपने कह दिया कि हम इंडिया के साथ मिल गए। आज से कुछ अर्सा पहले जब आपके मौसूफ आज के प्राइम मिनिस्टर वहां जाके उनकी महफिलों में बैठा करते थे, काम करते थे, बहुत कुछ करते थे। अब मैं तो उस बहस में जाना नहीं चाहती क्योंकि यावर भाई भी हैं हमारे, लेकिन किससे छुपी हुई हैं चीजें, किसको नहीं पता कि क्या क्या कुछ होता रहा। यही वो लोग जो आज इनको हमारी बातें याद आ रही हैं, कंटेनर्स पे खड़े होके किस किस अदारे को कहा नहीं गया। और अगर याद हो तो कंटेनर के अंदर से भी एक वीडियो निकली थी जिसमें किसकी मतलब जेब नहीं देता, फिर वही बात करना कि किसकी पतूने ढीली हो रही है और कहां पे मैं ये बात करूं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मेरे ख्याल बात करने से पहले उधर भी थोड़ा देख लें, बल्कि थोड़ा नहीं पूरा देख लें। और इनके पास हम लोगों ने तो बहुत कुछ किया, जिन्होंने आज कोई काम किए हैं तो बात करें, इनसे तो काम ही नहीं होता। बीआरटी इनसे नहीं चलती, कोई हया का इंसान इनको नहीं मिलता तो काम कर ले। जो चोरी बड़ी करता है उसको, और जो बकवासबाजी या गंदी जबान इस्तेमाल करता है उसको आप पार्लियामेंट में ज्यादा बड़ा ओहदा देते हैं। और जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे काम के जो लोग जो इनकी पार्टी में वो कहां पर हैं, उनको कोई ओहदा नहीं मिलता, उनको कोई नहीं। और जितनी बड़ी कोई चोरी करता है उसका ओहदा उतना बड़ा होता है। ठीक हो गया रुमीना जी, मुझे एक ठीक हो गया रुमीना जी, प्लीज मुझे एक बात करनी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं अगर ब्रेक ले लूं तो आपसे ही शुरू कर। मुझे ये बात करनी है, माजरत के साथ आप ब्रेक 1 मिनट बाद ले लीजिएगा। कल वजीर आजम का ये हाल था कि तमाम अपोजिशन की जमातें धरने में वहां पे जो हमारा जलसा था वहां थी और वजीर आजम खिताब करने आए हुए थे, तो मुट्ठी भर अपोजिशन से घबरा के तो ठीक हो गया। चले गए। ओके, यहाँ पर एक व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक लेते हैं। रुमीना जी का कॉमेंट हो गया, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कन्वेंशन सेंटर में क्या कहा इस पर डिस्कस करेंगे और गोइंग फॉरवर्ड अब पाकिस्तान की सियासत कहां जा रही है इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स पोर्टल का इफ्तिताह किया। टाइगर फोर्स पोर्टल का तो इफ्तिताह बिल्कुल हो गया, बड़ी अच्छी चीज़, और उन्होंने कुछ अच्छी डायरेक्शंस भी दी कि ये जो टाइगर फोर्स है उन्होंने खुद जाकर कानून हाथ में नहीं लेना, खुद दुकानें बंद नहीं करानी, तस्वीरें वीडियोस बनानी और इस पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी और फिर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एक्शन लेगी। एक बड़ा अच्छा एडवाइस थी जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई गई क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, नंबर 1। लेकिन सियासत इस पे बहुत थोड़ी देर बात हुई और जो उन्होंने बाकी की बातें की उसको हमने एक ग्लिम्प्स बनाया है, आप जरा एक दफा देखिएगा, उसके बाद इस पे बात करते हैं। जी, तो इसने जबान इस्तेमाल की पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ और आईएसआई के डीजी के खिलाफ, और ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, ये वो नवाज शरीफ है जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था, जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। जनरल दुरानी आईएसआई के जब चीफ थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, जिसने आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में रखा था और उसको कहता था पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी। इन्होंने जो इस मुल्क से किया है वो मीर जाफर और मीर सादिक ने अपनी कौमों से किया हुआ था पहले। इनका तो पैसा खुदा है।
जी डॉक्टर साजिया, आपने सुना जी बात जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली एंड के अंदर अभी आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि जी 2 मरतबा जेल में आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ साहब ने भेजा था और कहते थे पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन आदमी है, और इनके साथ आज आप लोग बैठे हुए हैं पीडीएम के अंदर। क्या कहेंगे इस पे जी? देखिए मंसूर, मैं तो ये कहूंगी कि ये इनके ना प्राइम मिनिस्टर साहब जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में हैं। इनके अपनी जो बातें हैं जो इन्होंने कंटेनर पे की थी, जो सिविल नाफरमानी के इन्होंने ऑर्डर्स दिए थे और जो इन्होंने अपने इदारों के लिए बोला था, वो ये भूल चुके हैं। तो ये इनको वो चीजें याद हैं, ये बहुत पीछे तो चले जाते हैं, लेकिन 2 साल पहले या 2014 में जो इन्होंने किया था वो ये भूल गए। जो इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने जुबान इस्तेमाल की थी, जो बिल जलाए थे, वो ये भूल गए। और मेरे ख्याल में इन्होंने भी कुछ गोल्डन वर्ड कहे थे। शेख रशीद के लिए भी कहा था कि उनको चपरासी नहीं रखेंगे, और जो चोर डाकू थे पंजाब के सबसे बड़े, उनको तो उन्होंने स्पीकर बनाया हुआ है। और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कहा था, और अपने इदारों के लिए जो इन्होंने तारीफें की थी वो शायद ये लोग भूल गए। तो मैं ये कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब अगर 2 दफा जेल में रहे थे तो बाइज्जत बरी हुए हैं, और मैं ये समझती हूँ सच और हक जो है वो छुपता नहीं है। तो आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी बाइज्जत बरी हुए हैं, और इनके बनाए हुए जो झूठे केसेस हैं जिन पे ये कोविड में भी उनको ट्रायल के लिए कोर्ट में बुला रहे हैं, हेयरिंग के लिए, वो उसमें भी आते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह इसमें भी जरूर बाइज्जत बरी होंगे और ये अपनी मुंह की खाएंगे। और मुझे लगता है कि यावर साहब बहुत पीछे पीछे तो जा रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री तो निकाल रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 साल पहले या 2.5 साल पहले की हालात देख लें, और ये भी देख लें कि जब चीन के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो चाइना के प्रेसिडेंट के आने का किसने रास्ता रोका था, और जब टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में खिताब करने आए थे तो किसने वॉकआउट किया था। तो अपनी मैं पहले भी यही कह चुकी है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में है, इनको हर चीज अपनी की हुई भूल गए हैं, लेकिन जो दूसरों से किए हुए वादे हैं वो इनको जरूर याद हैं। ओके यार भाई, मुझे जरा आप बताइएगा, इन्होंने कहा कि कल रात को पीडीएम ने जो सर्कस, उसको सर्कस करार दिया, ये जो जलसा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि चाहते हुए ना चाहते हुए हर थोड़ी देर बाद डीजल की गिरदान चल रही थी। उन्होंने कहा कि वो तो 12वां खिलाड़ी है, उसके बारे में तो मैं बात भी करना नहीं चाहूँगा। उसके बाद उन्होंने मरियम नवाज़ और बिलावल के बारे में कहा ये बच्चे हैं, ऑल्दो मरियम को बारे में उन्होंने कहा कि दादी बन गई हैं, लेकिन आई ट्रीट देम एज किड्स। क्या कहेंगे, ये पूरी सिचुएशन तो बड़ी ऑकवर्ड होती जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन की सियासत तो फिर रास्ते में कहीं रहने लगी है मेरे ख्याल में। देखिए ये मैं पीपल्स पार्टी के बारे में से नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का अभी तक वो इशू नहीं है जो नून का है। नून के अंदर जो एक कम अज़ कम आपस में दरार है वो बहुत वाजे हो चुकी है। ओके। और जहाँ तक बात है नवाज शरीफ की और मरियम सफदर की, वो बहुत क्लियर है कि दे आर आउट ऑफ द गेम। ये डू एंड डाई वाली बात है, आखिरी दम तक उन्हें चलना है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि इन लोगों ने उस दिन पंजाब असेंबली में वो इश्यूज़ के ऊपर बातें होनी थी, मेंबर्स ने करनी थी, इनने सिवाय नवाज शरीफ और मरियम के ने दूसरी बात ही नहीं की। इनके मेन स्पीकर्स ने, आवाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बातें कर रहे हैं। और मेरी बहन डॉक्टर सुमरो बात कर रही हैं, मतलब आप जाके दुबई में आसिफ जरदारी का महल देखें, इनके न्यूयॉर्क में घर देखें, यूरोप में जाके चाहे मेनलैंड यूरोप देखें चाहे यूके देखें, इनके घर जाके देखें। फिर मरियम वो है, मरियम साहिबा वो कहती है, हल्फन कहती है कि मेरा यूके में क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नवाज शरीफ साहब वो हैं कि जो हल्फ उठा के एज प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। अभी एक बंदा जो एक जगह झूठ बोल रहा है, हाउ कैन यू एक्सेप्ट देम कि ये लोग अभी सच बोल रहे हैं। अवाम के साथ इनको कुछ भी नहीं है। मैं हल्फन आज कह रहा हूँ, इनको सिवाय अपनी ज़ात के और उस ताकत के, वो जो नशा इनको प्राइम मिनिस्टरशिप का है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनने अपनी इस चीज़ के अंदर उस बेचारे शहबाज शरीफ को भी मार दिए। बेचारे शहबाज शरीफ को मार दिया? इन्होंने मार दिया? इन्होंने मारा है। और क्या मतलब है इसका? देखिए समझाइए, आपको पता है, मैं आपको जब तक मैं क्लियर बताता हूं। देखिए जुबैर साहब जो 2 दफा आर्मी चीफ को जाके मिले, ठीक है, वो किस चक्कर में मिले? जब ISI की चीफ भी वहां पे थे, मिले किस लिए? कि इनको किसी ना किसी तरीके से मेहरबानी करके प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करें और इनको कोई रिलीफ दें, NRO की शक्ल में दें, जैसे भी दें। एंड दिस इज नाउ ओपन सीक्रेट। उसके अंदर बड़ी बात बता रहे हैं, मुझे नहीं पता था इस ये बात पूरी का। दुनिया को पता है, और इस बात को डिनाई नहीं की है। और जहां तक बात है, स्पोक्सपर्सन बना दिया, आप कह रहे हैं। वो बना रहे क्यों हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि यार नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो भी गया हमारी मर्जी से गया। मैं रुबीना जी से पूछता हूं। उसके बाद
इन लोगों ने रोक दिया कि कोई आर्मी चीफ को या किसी को नहीं मिलेगा। आप इनसे जुबैर साहब से हल्फन ले लें कि इनने जाके क्या बातें की, अगर और कुछ भी नहीं है ये बोलें आज, और कल जब वो आर्मी अपना वर्जन देगी तो इनको बड़ी शर्म आएगी। रुमीना जी मुझे बताएं, क्या आप लोगों ने, क्या मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ साहब के लिए ये सारा कुछ प्लान किया था और वो उनकी भी सियासत खत्म कर दी? और जो कुछ आज इमरान खान साहब ने कहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल जलानी, जनरल जियाउल हक और उसके बाद जनरल दुरानी का जो मेंशन किया है, क्या इस पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? ये मुस्लिम लीग नून को तो इन्होंने बिल्कुल कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं अब इस वक्त। ऑनेस्टली मुझे बड़ी खेज गुफ्तगू लग रही है कि कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा है और किस किस की बात कर रहा है। रही बात सबसे पहले बात ये कहने की कि आपको याद होगा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी बहुत सारी जगहों पर सबने बहुत कुछ कहा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, क्योंकि अपना वक्त सब भूल जाते हैं, क्योंकि अपने लिए सब कुछ ठीक था, चाहे वो सिविल नाफरमानी है, चाहे आप इदारों के लिए बात करें, चाहे आप जर्नैलों के लिए बात करें, वो सब ठीक है। आज अवाम की बात ये कर रहे हैं जिनको अवाम के दर्द का कुछ पता ही नहीं, जिनको टीवी की खबर से पता चलता है कि वो कहां पर क्या हो रहा है। दूसरी बात, हमें जूते पॉलिश करने वाले पहले अपने जूते तो देख लो। आप लोगों ने कहां कहां नाके रगड़ी हुई है, कहां कहां अभी तक आप लकीरें खींच के आते हैं और क्या बात करते हैं, कहां कहां? रुमीना जी बताएं तो सही, कहा मुझे पता ही नहीं है बात का। आप लोग आपस में, जावर भाई और आप लोग आप अगर आप बीच में टोके नहीं तो मैं बताती हूँ, आप इतने मासूम नहीं है जितना आप मासूम बनते हैं। मैं बताती हूँ, मैं सबका घर पूरा करके जाऊंगी, फिक्र ना करें। लकीरें आपको नहीं पता कौन कौन सी, जाहिर है जब बंदा कहीं, अब देखिए ना, कई चीजें जो लीगलाइज हो जाती हैं यहाँ पर, क्योंकि वो करे तो ठीक है, कोई और करेगा तो वो तो जाहिर है। मेरे ख्याल में इनको शाजिया साहिबा कह रही थी ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म नहीं, कुछ लोगों को हाई टर्म भी हो जाता है। तो जब हाई टर्म हुआ होता है ना, तो बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, करते रहे। बाजी अलीमा की मशीन है, किसी को याद नहीं है, आज इनको सरिया याद है, ये याद नहीं है कि उसी शख्स ने इनको, जिसको शौकत खानम हॉस्पिटल की जमीन दी थी, वो किसने दी थी? कहते हैं अवाम का दर्द नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हुकूमत थी और आप लोग चीफ मिनिस्टर थे, इसमें आप लोग अब एहसान क्यों जताते हैं इस चीज का? मेरी बात सुने, हम तो चले चीफ मिनिस्टर थे, अब का जो चीफ मिनिस्टर है उसकी तो वजह किताब ही नहीं, वो बेचारा ट्रेन। अच्छा चले रुमीना जी, मुझे आगे जाने दो, मेरे पास टाइम थोड़ा और है। अच्छा, आपकी उनसे अच्छे तो यावर भाई है जो इतने नॉलेजेबल है, समझदार है, इनको क्यों नहीं बनाते? इनके पीछे ना रपाट जाइएगा, उनको रहने देते। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे, अच्छा रुमीना जी आपका पॉइंट आ गया, 1 मिनट आगे चलने दीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बात कही थी नहीं आपने, रुमीना जी प्लीज मैं आता हूं आपके पास जी, 1 मिनट दे दें जरा मुझे प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताइएगा, जिस तरह अभी पहले बात हो रही है, अब उन्होंने कहा है बड़ी क्लियरली, आज वजीर आजम इमरान खान ने भी उन्होंने कहा है कि जी आइंदा से अब कोई प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं दिए जाएंगे। ये उन्होंने स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ के बारे में कहा, और जितने डाकू हैं उन्होंने कहा जितने ऑपोजिशन में सारे डाकू हैं और कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। 23 अरब रुपए के करप्शन के केसेस उन्होंने नैब बताए हैं जो शहबाज शरीफ के अकॉर्डिंगली, और नैब और जुडिशरी को उन्होंने एक मैसेज भी दिया, एक रिक्वेस्ट भी की। उन्होंने कहा है कि जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट आपको चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डे इन डे आउट बेसिस के ऊपर आप लोग हियरिंग करें और केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। क्या कहती हैं इसके ऊपर? देखिए, पहले भी इमरान खान साहब की जुरिस्डिक्शन में नहीं था प्रोडक्शन ऑर्डर देना, तो वो किसको ये सुना रहे हैं या किसको ये डायरेक्शन दे रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। डिप्टी स्पीकर बैठे हुए थे वहां पर, उनको अपनी नहीं पता है कि वो उनकी काम करने की या उनकी डायरेक्शंस कहाँ से आती हैं, वो उनको खुद को नहीं पता है। और दूसरा, जो यावर साहब जायदाद गिनवा रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि क्या वो अलीमाबादी की जायदाद का कुछ बताना चाहेंगे कि वो कहाँ से बनी? क्या वो जादुई सिलाई मशीन वो आवाम को देना चाहेंगे कि जिससे वो लोग भी अपनी जायदादें जो है वो दुबई में बना सकें? और क्या वो यूके में जो जमायमा गोल्डस्मिथ की जायदाद है वो क्या, उसके लिए क्या कहेंगे? वो कहाँ से उनके पास, उनको किस तरफ से सपोर्ट आती है और इनके बच्चे कहाँ पर हैं या किस तरह से हैं? देखिए मंसूर, सियासत जब होती है ना तो आपको
पॉलिटिकली उस चीज को फाइट करना होता है, पर्सनल अटैक नहीं करने होते हैं। आप लोगों ने सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। सियासत पहले होती थी जब लोग जो है एक दूसरे से पॉलिटिकली फाइट करते थे, आप लोगों ने आकर उसको पर्सनल कर दिया है और पर्सनली अटैक करने लगते हैं। जब आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती है तो आप उस लड़ाई को पर्सनल कर देते हैं। आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए, कोई एविडेंस नहीं है, अब आप पर्सनल अटैक्स करने लगे हैं क्योंकि आप लोग खाली हाथ हैं, ना कोई सबूत है। अगर आपने बात करनी है तो फॉरेन फंडिंग केस पे करें, अगर आपने बात करनी है तो बीआरटी पे करें, अगर आपने बात करनी है तो मालम जब्बा पे करें। ठीक हो गया। और जो उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो केस बना था जिसकी वजह से उनकी हियरिंग हुई थी उसमें भी बात करें। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। मैं सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर्स का आपको बता दूं, आज जब खान साहब बात कर रहे थे तो डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली फर्स्ट रो के अंदर बैठे हुए थे। जब ये कमेंट किया था तो उन्होंने बड़ी जोर से कहका मारे थे, उनके साथ शहबाज गिल भी खड़े थे, तो उन्होंने मैसेज दे दिया था। अच्छा यावर साहब आपकी तरफ चलता हूं। आज इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिला दिया और साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही, ख्वाजा आसिफ के बारे में उन्होंने कहा कि सियालकोट का रंगबाज, टेलीफोन उसने किया जनरल बाजवा को और कहा कि उस्मान डार से हार रहा हूं, लेकिन यार भाई वो तो जीत गए हैं। ये क्या मतलब, ये मुझे समझ नहीं है, ये जरा मुझे बताइएगा ये क्या। देखें वो चले, वो जो भी डिटेल है वो अलग है। जो कुछ हुआ, जिसने किसको कॉल की क्या नहीं की, वो मैं अपनी बहन डॉक्टर सुमरो और रोमीना की बात को आगे लेके चलते हैं। लेट्स पर्सनल बातें नहीं करते हैं, जो हुकूमत को छोड़ें, आम आवाम जानती है एग्जैक्टली जरदारी साहब पहले क्या थे, बाद में क्या बन गए, नवाज शरीफ पहले क्या थे, बाद में क्या बन गए। फॉरगेट ऑल दैट। जमाइमा गोल्डस्मिथ की बात की, बिलियनियर की बेटी है, इन पाउंड्स नॉट इन रुपीस। सुने प्लीज सुनिए, जरदारी साहब प्लीज सुनिए, फादर जो है वो कहां से कहां तक आए। देखिए अच्छा, डॉक्टर सुमरो, शाजिया, डॉक्टर शाजिया जरा कमेंट पूरा कंप्लीट होने दीजिएगा। डॉक्टर शाजिया प्लीज, फिर दोबारा से डॉक्टर शाजिया प्लीज, ये चीज नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर शाजिया प्लीज मुझे बात खत्म करने दें, बात मुझे खत्म करने दें। प्रोग्राम का डॉक्टर शाजिया मुझे बात खत्म करने दें। डॉक्टर साहब कमेंट कर लेने दें एक दफा। जरदारी साहब के वालिद और मेरे वालिद पर्सनल फ्रेंड्स थे। आई नो सक्कर में जहां पे इनकी दुकान थी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, आई नो, मुझे पता है सारी बातें। जाम सादिक अली के साथ जो उनकी दोस्ती, आई नो ऑल दिस बिकॉज मैं बॉर्न कराची का हूँ, मैं बड़ा कराची में हूँ, मेरे वालिद सिंध में 25 साल रहे। ही नोज ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। ये बातें मैं आपको वो बता रहा हूँ, छोड़ दें इनको। ये बातें दुनिया को आप बोले, मुझे ना बताएं, क्योंकि आई नो देम पर्सनली कि इनके बनियान पेट के आधे पेट इनका नंगा हो रहा था, ये मुझे पता है एग्जैक्टली क्या थे। और इनके लंदन में कहाँ पे कैसे कैसे घर लिए, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, जहां जहां पे इनको सेनेटर गुलजार ने घर लेके देने की कोशिश की, जो कुछ किया, आई नो दिस। अच्छा मुझे एक दफा कमेंट ले लेने दीजिएगा, एक मिनट। डॉक्टर शाजिया प्लीज लास्ट कमेंट 30 सेकंड्स फॉर यू। हम लोग तो नहीं कर सकते इस तरह से बात। जी जी बताइएगा डॉक्टर शाजिया, आप बोलिएगा जी। नहीं देखें मंसूर, अगर यावर साहब ने इस तरह की बातें करनी है तो फिर उनसे ही आप बात कर लें, 1 to 1 आप प्रोग्राम कर लें, क्योंकि हम लोगों की ना तो पार्टी से ये हमारी ग्रूमिंग हुई है कि हम इस तरह की बातें कर सकें, ना हमारे घरों से इस तरह की कोई ग्रूमिंग हुई है कि हम इस तरह की बातें कर सकें। अगर ये इस तरह की बातें करने के लिए आए हैं तो आप पर्सनली इनके साथ 1 to 1 प्रोग्राम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके प्रोग्राम की रेटिंग भी अच्छी होगी और इनको जो सपोर्ट चाहिए अवाम की, जो हमदर्दी चाहिए वो भी इनको मिल जाएगी। आप जरूर कर लें इनसे। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ सच बोलने आपको, जो मुझे सैयद जावर बुखारी साहब, रुबीना खुर्शीद आलम, डॉक्टर शाह सुमनो, थैंक यू वेरी मच। ये इशू है, हम लोग जब बैठेंगे और इश्यूज को डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल टेम्परेचर हाई होगा, लेकिन चीजों को आगे लेकर चलना है। अपेरेंटली इट डजंट फील लाइक दैट। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।